बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है सब लोगों के? उम्मीद है कि जी आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोग के लिए विंटर स्पेशल सर्दियों की सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन सबसे ख़ास तरीन रेसिपी सरसों का साग बनाने की जो है ना तरकीब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान अंदाज में बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसको बनाना सिखाएंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होगी, झंझट नहीं होगी, घंटों का काम हम मिनटों में करेंगे और बहुत ही बेहतरीन किस्म का साग आज आपके साथ जो है ना बनाने का तरीका शेयर करूँगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट किए बगैर आपने रेसिपी को एंड तक वॉच करना है क्योंकि बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी के दौरान। सबसे पहले जी मैंने यहाँ पर ले लिया है सरसों के साग की 2 गड्डियाँ, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि चुन के बहुत ही अच्छे कलर के जो है ना पत्ते वाले साग आप लें, एकदम फ्रेश किस्म के जिसके पत्ते होते हैं ना कीड़े लगे हुए पत्ते ना हो और ना ही उसका कलर थोड़ा सा जैसे बासी से पत्तों का हो जाता है ना, हल्का सा ब्राउन कलर की तरफ या लाइट ग्रीन की तरफ जब चला जाता है तो वैसे पत्ते आपने जो है नहीं लेना है साग के। इस तरीके से एकदम ब्राइट ग्रीन कलर के पत्ते वाला साग आपने लेना है। जितनी अच्छी क्वालिटी का आप साग इस्तेमाल करेंगे उतने ही मज़ेदार किस्म का साग बन के तैयार होगा और साग का कलर भी उतना ही खूबसूरत सा आएगा, ठीक है। तो बस इन पत्तों की आपने कर लेनी है कटिंग बहुत ही सिंपल तरीके से। जो मोटी मोटी डंडियां है ना जिनकी वो वाला पार्ट आपने कट कर देना है और फिर जितने भी पत्ते बचते हैं थोड़ा सा पतला वाला डंडे जब इस तरीके से रह जाए ना वो वाला पार्ट से जो ना आपने इसको कट करना स्टार्ट कर देना। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही इजीली इसकी कटिंग हो जाती है, धोना बाद में है, पहले कट कर लेना है। देखें इस तरीके से जब पतली पतली डंडियां रह जाए ना बस वो वाले पार्ट से आपने इसको कट करना स्टार्ट कर देना। मोटी जो जो सी भी डंडियां ना उनको आपने जो है ना रिमूव कर देना पूरी की पूरी जितनी मोटी डंडियां, ठीक है। अब आगे सारे साग के पत्तों को आपने इस तरीके से बारीक बहुत ही ना पतला पतला सा कट कर लेना है। मोटे मोटे पत्ते आपने जो है नहीं रखने, कोशिश करनी है जितना बारीक आप कट कर सकें उतना ही बारीक आपने कट कर लेना है। यहाँ पर आप चेक कीजिए मैंने इतने बारीक जो है ना पत्तों को किया है कट, ठीक है। इजीली ये वाला काम हो जाएगा। तो 2 गड्डियां मैंने यहाँ पर सरसों के साग की जो है कट कर ली है। साथ ही साथ जी इसके साथ हमने ले ली थी 1 गड्डी पालक की, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी मैंने कट करके पहले से रख लिए, ठीक है। इसको भी सेम आपने उसी तरीके से कट करना है। जिनकी भी मोटी डंडियां हैं वो आपने रिमूव कर देनी है। बहुत ही बारीक से जब डंडियाँ रह जाएँ तो तब आपने बस उनको ही कट करना है और पत्तों को भी इसी तरीके से बारीक तरीके से आपने कट कर लेना है, ठीक है। इसके साथ-साथ आप मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बस दोनों चीज़ों को इस्तेमाल कर रही हूँ, मेथी नहीं इस्तेमाल की। अब जी हावन दस्ता ले लिया, उसके अंदर मैंने शामिल कर दी हैं देसी लहसुन की तकरीबन 15 अदद कलियाँ, ठीक है। आपने भी कोशिश करनी है कि आप देसी लहसुन को इस्तेमाल करें, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। 10 से 15 कलियाँ लाज़मी आपने ले लेनी है, ठीक है। 1 इंच के करीब मैंने यहाँ पर ले लिया अदरक का टुकड़ा और ये 5 अदद के करीब मैंने यहाँ पर ले ली है हरी मिर्च। ये अच्छी वाली तेज़ वाली जो होती है ना, उनका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। जो मोटी वाली फीकी वाली होती है बेज़ायका सी, आपने भी कोशिश करनी है उनका इस्तेमाल ना करें। जो मली वाली हरी मिर्च होती है ना, उनका इस्तेमाल कीजिएगा। अब ये तीनों चीज़ों को आपने थोड़ा-सा ना दरदरा सा पीस लेना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाएँगे। बस इस तरीके से ही ना आपने इसको जो है ना कूट कर रख लेना है। इसको हम आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे लेकिन ये वाला काम हम पहले से ही करके रख लेते हैं। अब जी पालक और सरसों के साग को अच्छे तरीके से वॉश कर लेने के बाद आपने इस तरीके से खुले बर्तन में डाल देना है, ठीक है। हाई फ्लेम कर देना है आपने अभी जब ये डाल रहे हो ताकि ये हल्की-हल्की जैसे पकती रहेगी ना, तो जगह आपके बर्तन में खुद ब खुद जो है ना बनती जाएगी और दोनों चीज़ों की जो है ना आपको जो है ना स्पेस जो है ईज़िली मिल जाएगी, ठीक है। ये पकता रहता है, सॉफ्ट होता रहता है तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि बर्तन छोटा है, तो बर्तन बड़े की ज़रूरत नहीं है। छोटे बर्तन के अंदर ही आप हाई फ्लेम करके डाल देंगे दोनों चीज़ों को तो ये पकते-पकते खुद ब खुद सॉफ्ट होती रहेगी और जगह बन जाएगी। अब जो आपने मसाला फेंट के सॉरी कूट के रखा हुआ था वो शामिल करने के बाद ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पर बिल्कुल हल्की आंच पर 1 घंटे के लिए आपने इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है जी। पानी वगैरह एक्स्ट्रा बिल्कुल ऐड नहीं करना है। 1 घंटे बाद देखिए अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा, पक जाएगा। फिर इस तरीके से आप जो है इसको जो है कूट लीजिएगा, थोड़ा-सा पीस लीजिएगा। चाहे तो जो हलीम कूटने वाला होता है उससे भी आप जो है इसको फेंट सकते हैं, ठीक है। या फिर जो है आप ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, इंस्टेंट आप बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। इस तरीके से जब आप इसको फेंट कर बनाएँगे ना तो इसको जो है ना इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त सा लेकर आएगा। इस तरीके से जब आप इसको हलीम की तरह घोटते हैं ना वैसे आपने घोट के इसको बनाएँगे ना तो बहुत ही लाजवाब सा फ्लेवर आएगा, ठीक है। ब्लेंडर जग के अंदर भी कर सकते हैं लेकिन जायके में थोड़ा-सा फ़र्क आता है। अब जी इसके अंदर ऐड कर देना है सॉल्ट अपने ज़ायके के मुताबिक। कोशिश कीजिएगा कि कम सॉल्ट का इस्तेमाल करें क्योंकि पालक या साग के अंदर ऑलरेडी सॉल्ट जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा सॉल्ट अच्छा भी नहीं लगता तो आप सॉल्ट को बैलेंस करते हुए अपने ज़ायके के मुताबिक ऐड कर दीजिएगा। अच्छी तरीके से सॉल्ट डालने के बाद 1 मिनट तक आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। देन बिल्कुल लो फ्लेम करके ही आपने इसके अंदर ऐड कर देना है 2 खाने के चम्मच भर के मकई का आटा। बेसन वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है, मकई का आटा ही हमने डाल देना है।
और फिर इसके बाद जो है ना आपने फ्लेम को लो करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। मुसलसल आपने जो चमचा है ना वो चलाते रहना है, वरना ये ठीक इतनी जल्दी हो जाएगा और फ्लेम को भी आपने लो ही रखना है, वरना एकदम से गाढ़ा हो जाएगा और नीचे लगने लगेगा, ठीक है? अब ये बिल्कुल डन हो जाएगा 2 मिनट बाद, तो आपने फ्लेम को ऑफ करके उसको साइड में रख देना है। अब जी एक बर्तन के अंदर हमने शामिल कर देना है ऑयल तकरीबन 4 खाने के चम्मच भर के, और उसके अंदर शामिल कर देनी प्याज़, 1 अदद बड़े साइज़ का मैंने प्याज़ ले लिया था, ऐड कर दिया। प्याज़ को हल्का सॉफ्ट होने देंगे, जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तब आपने इसके अंदर ऐड कर देना है लहसुन को, ठीक है? 5 कलियाँ मैंने लहसुन की ले ली थी, वो ऐड कर दी। आप अपने इस स्टाइल में जैसे भी कट करके शामिल करना चाहें, ऐड कर सकते हैं, ठीक है? 1 खाने का चम्मच भर के जी इसके अंदर शामिल करेंगे सफ़ेद जीरा, ठीक है? व्हाइट क्यूमिन सीड्स को शामिल करना है। आप सोचोगे तीनों चीज़ें भई साथ में भी डाल सकते थे, साथ में नहीं डाला मैंने इसलिए क्योंकि प्याज़ का कुकिंग टाइम अलग होता है, लहसुन का अलग होता है, और जो सफ़ेद जीरा वो ज पहले से डाल दूँगी ना तो उसका कलर गोल्डन नहीं रहेगा, ठीक है? तो हल्का मुझे गोल्डन कलर सारी चीज़ों में चाहिए था, इसलिए मैंने अलग-अलग जो टाइम पर इन सारी चीज़ों को डाला है, ठीक है? और जी बिल्कुल लास्ट में आपने शामिल कर देना है इसके अंदर लाल साबुत मिर्चें, ठीक है? लास्ट में इसलिए डालनी कि अगर आप पहले से डाल देंगे ना तो इनका कलर जो है इतना ब्राइट रेड नहीं रहेगा और ये ऑयल बहुत ज़्यादा पी लेती हैं, ठीक है? अच्छा, ऑयल की जगह आप देसी घी या मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अब इस पॉइंट पे थोड़ा-सा जो बघार था ना मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ ताकि बिल्कुल एंड में मैं इसको इस्तेमाल करूँगी, और फिर उसके बाद जो है आपने इसके अंदर सारा का सारा जो साग था, जो आपने घोट के रखा हुआ था, वो डाल के 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते हुए पकाना है, ठीक है? जब तक जो आपका साग है ना एकदम ग्लॉसी सा ना दिखने लगे, एकदम इसके ऊपर अच्छी सी शाइन ना आ जाए, तब तक आपने इसको पकाना है, अच्छे तरीके से मिक्स करके पकाना है और बिल्कुल हल्की आँच पर, ठीक है? आँच आपने तेज़ नहीं करनी है। पालक सारा का सारा घी और ऑयल पी लेगा, इसे हल्की आँच पर पकाना है। अब जी यहाँ पर बिल्कुल साग हमारा मज़ेदार सा खूबसूरत सा डन हो गया था। इस पॉइंट पे जो बघार मैंने सेपरेट किया हुआ था वो इसके ऊपर डाल रही हूँ, और थोड़े-से अदरक के मैंने बारीक से जो है ना टुकड़े कट करके शामिल कर दिए। ऊपर से आप लास्ट में डाल सकते हैं इसके ऊपर देसी घी या फिर मक्खन, और ये हमारा ज़बरदस्त सा ईज़ी सा साग बनके तैयार हो गया। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करने के साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।